आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। विकसित भारत 2047 की ओर बड़ा कदम। रामपुर में सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर का रोजगार गारंटी मिशन पर बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश जनपद रामपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां संत शिरोमणि दास गेस्ट हाउस में एक अहम प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के यशस्वी सहकारिता मंत्री एवं रामपुर जनपद के प्रभारी मंत्री जीपीएस राठौर ने मीडिया बंधुओं को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जीपीएस राठौर ने केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत की रोजगार व्यवस्था को नया और सशक्त रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। जीपीएस राठौर ने कहा कि इस मिशन के माध्यम से गांव में रोजगार के स्थायी अवसर सृजित होंगे, पंचायतों को और अधिक अधिकार मिलेंगे और जरूरतमंदों को बेरोजगारी भत्ता जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। मंत्री राठौर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और आजीविका के मजबूत साधन तैयार करना है। इस योजना में विकेंद्रीयकरण, पंचायतों की अहम भूमिका और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, राज्य मंत्री बलदेव औलख सिंह, जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला प्रभारी चौधरी राज वर्मा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर रामपुर में हुई यह प्रेस वार्ता सरकार की ग्रामीण रोजगार नीति और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने का संदेश देती नजर आई है। श्रेय टीवी रामपुर से ब्यूरो चीफ विक्की शर्मा की खास रिपोर्ट। मीडिया बंधुओं, सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ हमारे प्रदेश सरकार में सहयोगी मंत्री आदरणीय बलदेव सिंह औलख जी, हमारे क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय राजा वर्मा जी, जिलाध्यक्ष हमारे हरीश गंगवार जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान महोदय। भाइयों, आज एक विषय पर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ, जो अभी आपने देखा होगा कि एक विकसित भारत जी राम जी योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना अभी हाल में ही पार्लियामेंट द्वारा इस अधिनियम को पारित किया गया है, जिसमें गरीबों के, श्रमिकों के लिए उनकी जीविका का एक साधन बेहतर तरीके से बन सके, तो उसकी एक योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना के माध्यम से जहां पूर्व की योजना मनरेगा की थी, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, जिसके कारण श्रमिकों को, गरीबों को बहुत परेशानी होती थी, जो उनका हक था वो नहीं मिल पा रहा है। इसके बदलकर दूसरी योजना विकसित भारत जी राम जी लाई गई है, और इस योजना से के बारे में कहना चाहता हूं कि ये योजना गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनके लिए वरदान साबित होगी। और इस योजना से जो व्यवस्था इसमें की गई है, जो इसका पैसा है उसमें जो भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। दूसरा है, श्रमिकों को पूर्व में केवल 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती थी, और इस नई योजना के माध्यम से, जी राम जी योजना के माध्यम से हमने 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त जब खेतों की बुआई या कटाई का ऐसा समय हो, ऐसे 60 दिन उसमें छोड़े हैं कि ताकि वो अपना श्रमिक खेतों में भी काम कर सके। तो इसलिए उस समय को हमने इसमें जोड़ा है। तो कुल मिलाकर 125 और प्लस 60 यानी 185 दिन का काम, यानी कि आधे वर्ष का काम किसी भी श्रमिक
और उसके परिवार को मिल सकेगा। ऐसी योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। इसमें और उसको मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना में अगर कोई व्यक्ति इसमें अपना रोजगार मांगता है, अगर 15 दिन के भीतर उसको रोजगार नहीं दिया जाता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसका भी प्रावधान किया गया। साथ ही साथ जो श्रमिक, जो गरीब इसमें काम करता है, मजदूरी करता है और उसका भुगतान कभी कभी महीनों पेंडिंग रहता था और उसकी कोई सीमा नहीं थी, तो उसको भी हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 1 सप्ताह के भीतर 7 दिन के भीतर उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अगर 7 दिन के भीतर उसका भुगतान नहीं किया जा रहा तो उस पर ब्याज देय होगा, ब्याज समेत उसका भुगतान किया जाएगा। तो इस व्यवस्था को भी बनाने का काम किया गया। अगले सब कहीं पर आजीविका के लिए जो हमारे ग्रामीण गोदाम हैं, ग्रामीण शेड हैं, जहां पर खाद्यान्न को सुरक्षित रखना हो, तो उस खाद्यान्न को सुरक्षित रखने, खाद्यान्न बर्बाद ना हो, तो इसको लेकर भी कुछ गोदाम बनाने के काम हो, कुछ शेड लगाने का काम हो, तो वो भी इस योजना के माध्यम से कराया जा सकेगा। चौथा जो प्रमुख है, प्रतिकूल मौसम से बचाव के लिए अगर कहीं पर जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो शेल्टर बनाना होता है। कहीं पर हमारे समुद्री तूफान जैसे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर कभी कभी बहुत बड़ी मौसम का मार पड़ती है और समुद्री तूफान आते हैं, तो उनके शेल्टर बनाने के लिए भी इस योजना में व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अभी जैसे कि हमको बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो शेल्टर्स बनाने हैं, तो वो भी इस योजना के माध्यम से बनाए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कहीं कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जंगलों में आग लग जाती है, तो वहां पर ग्रामीणों को सुरक्षा के कहीं बचाव के लिए नहीं होता, तो वहां पर भी इस फंड के माध्यम से उसकी भी संरचना की जा सकती है। अंतिम पॉइंट है, इस योजना में निगरानी का तंत्र बहुत मजबूत रखा गया है, यानी कि AI से भी इसकी योजना की निगरानी की जाएगी। इसमें GPS का भी हम उपयोग करेंगे और जो टेक्नोलॉजी के तंत्र है उसके माध्यम से इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाएगी। स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर निगरानी की समिति बनाई जाएगी और इसी प्रकार से इसको पूरा व्यवस्थित तरीके से पूरी योजना को क्रियान्वित किया जाएगा ताकि असली लाभ जिनको मिलना है उनको मिल सके। नहीं तो इससे पूर्व में प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि हम गरीबों के लिए यहाँ से केंद्र से 100 पैसा भेजते हैं और भेजते भेजते अंतिम गरीब तक 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। तो उस तरह की कोई इसमें कोई गड़बड़ी ना कर सके, तो उसको एक व्यवस्थित संरचना खड़ी की जा रही है, निगरानी तंत्र बनाया जा रहा है ताकि गरीबों का हक कोई मार ना सके। तो एक बहुत अच्छी, मैंने जैसा पूर्व में कहा है कि ये गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक ये योजना वरदान साबित होगी। इतनी बात आप लोगों के बीच में आज कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कोई आपको कुछ दूर करने के लिए तो नई योजना लाई गई है, जो आपकी दिक्कत कुछ गाँव ऐसे हैं जो अपनी तरीके से कर रहे हैं। ये इस योजना के बारे में बात कर रहे हैं। जी। इस योजना में यही सब दिक्कतें थी कि किसी कोई इसका जिम्मेदार था ही, जवाबदेही किसी की नहीं, वो भ्रष्टाचार पूरा भरपूर उसमें चल रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार होगा तो किसी की कोई शिकायत आती है तो हम किससे बात करेंगे? निगरानी तंत्र बनाया जा रहा है। स्टेट लेवल पे कमेटी बनी है, राष्ट्रीय लेवल पे बनी है, इसी प्रकार से जिला लेवल पे भी बनेगी ही व्यवस्था। तो अब उस व्यवस्था के जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, चाहे उसमें DM जिम्मेदार होंगे, SDM जिम्मेदार होंगे या BDO जिम्मेदार होंगे, जो जिम्मेदार व्यक्ति होंगे उससे आप पूछेंगे प्रश्न, और नहीं तो मैं तो जिम्मेदार हूँ ही, तो आप मुझसे पूछिएगा। अगली बार मीटिंग में जो है आपसे कहा जाएगा। मंत्री हूँ मैं, जिम्मेदार हूँ।